morning students, I am Raman Sethi and we were discussing our chapter light reflection and refraction. So रिफ्रैक्शन का टॉपिक हम पढ़ चुके थे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हम कवर कर चुके थे, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारे टॉपिक हम अपनी पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। ये चीज हम रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो कितनी बेंड होगी या कितनी नहीं होगी बेंड, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, किस एक्सटेंट तक कोई रे ऑफ लाइट बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। उसको डिनोट करने के लिए टर्म होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में क्या होगा, फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में क्या होगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उन दोनों की स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि अगर हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर लेंगे रेशियो के अंदर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे की तरफ लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एज ए न्यूमरेटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एज ए डिनोमिनेटर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आ जाएगा। कि जब दो मीडियम अलग अलग हैं तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है डिवाइड बाय सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? N21। अब N21 क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। N2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो नंबर पहले आएगा। अगर हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो N2 आ गया, और अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं तो उसका नंबर बाद में आएगा। N21 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, अब स्पीड ऑफ लाइट को हम V से डिनोट करते हैं तो V1 इंडिकेट कर रहा है किस मीडियम 1 है, एंड डिवाइड बाय V2 मतलब सेकंड मीडियम स्पीड ऑफ लाइट। तो N21 इज इक्वल टू V1 बाय V2। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम तो देन इट इज रिटन एज N12 एंड हियर डेफिनेशन विल चेंज। अब क्या होगा कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऊपर आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम नीचे आएगी। भी अगर हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से हमारे पास है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाए, यानी कि फर्स्ट मीडियम जो है हर बार अगर एयर होगा, एयर या फिर वैक्यूम भी ले सकते हो आप, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम के अंदर कितनी है, अगर किसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं हम तो स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में कितनी है उसका रेशियो किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। दोबारा से बताता हूं कि मान लो वेव ऑफ लाइट एयर से एंटर करी ग्लास में, तो अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू एयर तो कैसे निकालोगे? ऊपर जो लिखोगे न्यूमरेटर में जो लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम लिखोगे, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो लिखोगे वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम लिखोगे।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में एनएम। अभी एनएम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी क्या है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली सेम होती है एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में आपको दी नहीं होगी, इस वैल्यू का आपको यूज करना पड़ेगा। और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम whose refractive index we want to calculate। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी स्पीड को हम v से डिनोट कर दिया। तो nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होगी और v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एग्जाम में आपको पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ भी मेंशन ना किया और जस्ट आपको ऐसे लिख दिया कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली डेफिनेशन लिखनी है, ना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमारा रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इंडिकेट क्या करता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग इंडिकेट करता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कितनी बेंड होगी, उस बेंडिंग को इंडिकेट करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी बेंडिंग भी उसके अंदर ज्यादा होगी। एग्जांपल कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2.4 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि 2.4 मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है उसके अंदर जब लाइट पास होगी एयर से उस मीडियम के अंदर तो बेंडिंग ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेंडिंग शो हो रही है यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी। ओके, तो उसके अलावा जो हमने बात की थी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ज्यादा होगी, रिफ्रैक्शन जो है ज्यादा होगी। लेकिन जो रेयर मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लेकिन तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है। तो ये हमारा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन कर ली हमने, फॉर्मूले बता दिए, इन डेफिनेशन से फॉर्मूला का यूज करके हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में आपको बता देता हूँ। जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी है। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको दे दी, तो दे दिया मान लो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बोल दिया कि आपने कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आप फाइंड करना चाहते हो, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया। तो अब आपने डेफिनेशन यूज किया, देखो हमारे पास दो मीडियम जो है वो दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर नहीं है, ना एयर है ना वैक्यूम है, तो यानी कि हम कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे RWG मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था
कि हमें जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी दी हुई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी दी हुई है हमें 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 2/2.25, तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा ली। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 25 के टेबल पे कैंसिल होते हैं ये, तो 8/9 ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया, जो कि 8/9 आया, जिसकी डेसिमल में वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.88 आएगी, आप चेक कर लेना। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया। इसी तरह से अगर मैं दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है हमें 2.25, तो हमें बोल दिया कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके फाइंड करना है, हमें कुछ भी नहीं दिया। तो जब हमें ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू किसके फाइंड करना है हमें कुछ भी नहीं बताया, तो इट मीन्स इट इज आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटन देन इट मीन्स वी नीड टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड किया जाता है ऑलवेज। तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना था, तो हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NG, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अगर इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत पड़ेगी आपको अपने आप अपनी माइंड से वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो VG क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में दी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, हमारे पास बचा 3/2, एंड 3/2 व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल देन इट विल बी 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास कितना आ गया, 1.5। तो इस तरह से हम डेफिनेशन और फॉर्मूला का यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 है, ये हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। तो इट इंडिकेट्स दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम का जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से वो 1.33 है। ओके, तो अब हम एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एक्सपेरिमेंट है हमारी बुक में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। हम क्या करें, ग्लास स्लैब लेते हैं